नमस्कार दोस्तों हम चर्चा करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। दोस्तों एक आर्टिकल छपा है कर्मचारी पेंशन योजना सूचना जी खबर के हिसाब से। दोस्तों एक आर्टिकल उन्होंने छापा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों से अधिक जो है उनका मानना है कि भिखारी भी कमा रहे हैं। सरकार ईपीएफओ की लाचारी क्या है? अगर सही देखा जाए तो उनका कहना भी सही है कि इससे ज्यादा तो भिखारी कमा रहे हैं जो बुजुर्गों की जो पेंशन दी जा रही है। सरकार अब व्यवसायी जैसा प्रदर्शन कर रही है। कर्मचारी अपने पूरे जीवन के विभिन्न संगठनों में सेवा करते रहे, घाटे और लाभ के बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं जानते। अब देखिए दोस्तों, ये खबर जो है सूचना जी न्यूज रायपुर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पेंशनर्स की बस एक ही मुराद है कि उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 कर दी जाए। साथ ही महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सेवा को भी जोड़ा जाए। वहीं हायर पेंशन के लाभ से वंचित किए जा रहे पेंशनर्स को उनका हक दे दिया जाए। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और सरकार के ऊपर आरोप है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर जो है उनका रवैया ठीक नहीं है सरकार का। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघ समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव जी का कहना है कि सरकार अब व्यवसायी जैसा प्रदर्शन कर रही है। कर्मचारी अपने पूरे जीवन में विभिन्न संगठनों में सेवा करते हुए घाटे और लाभ के बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं जानता। गणना उनके एक महीने के कोष तक सीमित है जिसे उनका वेतन कहा जाता है। उसके पास निवेश करने के लिए अपनी मेहनत और नौकरी के कौशल के अलावा कोई पूंजी नहीं होती है। उनके वेतन में एक भी रुपया कम होने पर उनके पूरे महीने की कमाई जरूरतों को पूरा जो है करना पड़ता है। सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन यापन की जो उम्मीद बची थी उसे पेंशन के नाम पर कोष ने बुढ़ापे में एक और अभिशाप साबित कर दिया है। पहले और अब भी दी जाने वाली पेंशन पर्याप्त नहीं है और सड़क के किनारे हाथ में कटोरा लिए खड़ा एक आदमी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त लोगों के दिए जाने वाले वेतन से अधिक कमाता है। यह न केवल दयनीय है बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक शर्मनाक मजाक है। कितनी दर्दनाक बात उन्होंने लिखी है बुजुर्गों का। ईपीएस 95 पेंशनर आए दिन इतना मेहनत कर इतना संघर्ष कर रहे हैं कि उससे ज्यादा अगर संघर्ष कोई भिखारी भी करता है रोड पे तो उनको दिया जाता है। 30 साल 25 साल 20 साल लगा के भी अगर उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, सरकार से सवाल तो लाजमी बनता है, करना ही पड़ेगा। ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, पिछली सरकार ने भी कोई हाथ में लड्डू नहीं दिया है। ये सरकार ने भी वादा करके खुद जो है ये सरकार भी मुकरी है। प्रकाश जावड़ेकर साहब उस समय क्या बोल रहे थे, किस प्रकार से उस समय जो है पेंशन में बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी। लेकिन 14 जीतने के बाद उसके बाद 2 बार सत्ता में बैठने के बाद भी अभी जो है ईपीएस 95 पेंशनरों की कोई भी बात सुनी नहीं गई है। सिर्फ होता क्या है, मीटिंग होती है, श्वासन होता है, किसी के पास हम जाएंगे रिक्वेस्ट करने, ऐसा तो नहीं वो साफ साफ मना कर देगा हम आपका काम नहीं करेंगे। बस वही चीज चल रहा है हमारे साथ, हमारे पेंशनरों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ नौटंकी चल रही है। फिलहाल दोस्तों क्या कुछ होगा, नया आर्टिकल क्या कुछ छपता है, मैं आप लोगों को जैसे कोई नया सोर्सेज के हिसाब से जानकारी मिलेगी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये जो दयनीय स्थिति है ये सरकार के ही चलते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में इन बुजुर्गों को जो है उनकी मांगे पूरी करके उनको रोड से घर में जगह दिला सकती है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे आप लोगों की राय भी मैं जो है पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों का भी कोई इस प्रकार से दर्द है तो कमेंट के माध्यम से लिखिए, जहां पे मैं स्पष्ट रूप से दिखा करके सरकार के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।